जाकी सूरत लगी है जहवा, कहे कबीर सो पहुँचे तहवा। जिसकी सूरत जहाँ लगी हुई है, समझिए वह वहाँ पहुँचा हुआ है। सूरत के वजह से ही मालिक से दूर हो गया, सूरत के वजह से ही मालिक को प्राप्त कर सकता है। सूरत पड़ी संसार में, तासे हो गए दूर। आ सूरत साध सुअस्थिर भया, तो आठों पहर हजूर। हमारी सूरत संसार में हुई, जगत जोनी में हुई, जिसके वजह से प्रभु से हम दूर हो गए। अगर उसी सूरत को हम संभार लें तो प्रभु को हम प्राप्त कर लेंगे। सतराम बाबा चाहे पूर्व में जितने संत महात्मा हुए, सबों ने सूरत का भेद बतलाया, क्योंकि सूरत का भेद जब तक नहीं जानेंगे तब तक जंगल में जाकर के तपस्या करके योग करके भी आप जो फल प्राप्त करना चाहते हैं वह फल नहीं मिलेगा। प्रमाण है, भागवत के कथा में सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि मर करके हारना हुआ किनको? जिनके नाम पर यह भारत वर्ष है, राजा भरत। अंत में कोई त्यागी महात्मा मिल गए, उनको उपदेश कर दिए, तो राजपाट छोड़ करके आज जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। बहुत दिनों तक उन्होंने तपस्या किया, उनमें सिद्धि आ गई, लेकिन संयोग से एक गर्भवती हरण, गर्भवती हिरण घूम रही थी। तब तक एक बाघ देखा। बाघ जब देखा तो पीछा किया। वह हिरण भागी महात्मा जी के कुटी के तरफ। राजा भरत जो साधु बने हुए थे, आज जंगल में कुटी लग राम राम कुटी बनाकर रहते थे, उन्हीं के कुटी के तरफ वह भागी, क्योंकि उनमें सिद्धि आ गई थी। कुटी के अगल बगल हिंसक जानवर नहीं आते थे। बाघ पीछा किया, लेकिन देखा कि तो महात्मा जी के कुटी के पास चली गई है, तो अब उधर आया नहीं, लेकिन आवाज लगाया, चिघड़ा, इतना जोर से दहाड़ा कि वह हिरण डर गई और डर से गर्भपात हो गया। बच्चा वहीं पर गिर गया। बाघ तो लौट गया, हिरण अब बेसुध हो करके एक डरी हुई थी, अब वहां से वह भी भाग गई। हिरण का बच्चा वहां पर पड़ा हुआ था। महात्मा जी कुटी से निकले तो देखते हैं कि एक हिरण का बच्चा छटपटा रहा है। अब उसको उठाए, उसका लालन पालन अब करने लगे। उस जंगल में उस हिरण के बच्चा के लिए अब दूसरा कोई था नहीं। अब महात्मा जी के लिए भी जंगल में कौन था? अब दोनों एक साथ रहते थे। महात्मा जी जो खाते थे, हिरण को खिलाते थे, जहां जाते थे वह हिरण का बच्चा साथ साथ जाता था। लेकिन समय आया इस संसार से जाने का। अरे सबको जाना है, तो इस संसार से जाने का जब समय आया तो हिरण का बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो गया था।
एक दिन हिरण का झुंड आया महात्मा जी के कुटी के तरफ, और हिरण का बच्चा को हिरण का जो झुंड आया साथ में मिला करके सब हिरण लेकर चली गई। महात्मा जी कहीं गए हुए थे, जब आए तो देखते हैं कि हिरण का बच्चा नहीं है। लगे खोजने, खैर वह तो चला गया था। अब हिरण के बच्चा में ही उनका ख्याल था बराबर। समय उनका पूजा, श्वास समाप्त हुआ, और जब वह मरने लगे तो ख्याल उनका हिरण के बच्चे में था। उसी में सूरत करते हुए वो मर गए। तो वही राजा परीक्षित कहे, राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहे कि मर करके हिरना हुआ। कहां तपस्या गया उनका, काम किया, जंगल में जा करके भगवान का भजन और तप किए। देखिए वह तपस्या काम, अरे तपस्या करते थे तो उसका कुछ उद्देश्य था, लेकिन हरना जोनी में चले गए। सूरत का भेद नहीं जानते थे, सूरत का ज्ञान नहीं था। अगर कोई संत मिले होते तो सूरत का भेद बताए होते। तो जंगल में रह करके भी भगवान को प्राप्त होते, और चाहे परिवार में रह करके भी भगवान को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन सूरत का भेद जानते तब। बहुत सारा उदाहरण है। राजा नरीप बहुत बड़े दानी थे, मरते समय उनका सूरत गिरगिट में गया तो मर गर के गिरगिट जोनी में चले गए। एको दान कामे नहीं आया। राजा पुरंजन, रानी पुरंजनी में सूरत करते हुए मर गए, पुराण में कथा आया है। और रानी पुरंजनी राजा पुरंजन में सूरत करते हुए, ख्याल करते हुए वह भी मर गई। तो राजा पुरंजन का जन्म हुआ किसी राजा के घर में, तो वो लड़का नहीं हुए, वो लड़की हुए। और वह रानी जो पुरंजनी थी, राजा पुरंजन में सूरत करके मरी थी, तो वह दूसरे जन्म में लड़की नहीं हुई, लड़िका बनी। राजवा रानी बन गया, रानिया राजा बन गई। यह सूरत का खेल है। इसी भेद को सतगुरु बतलाते हैं। इस भेद को हम जान गए तो सब करते हुए, खेती गृहस्थी नौकरी बिजनेस सब करते हुए, सब में रहते हुए हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। अंते जामति सागति, वेद कहता है कि मरते समय जिसका सूरत ख्याल जिसमें लगता है उसी जोनी को वह प्राप्त होता है। तो मरते समय हमारा ख्याल अगर भैंस में चला गया, जिंदगी भर जगत जोनी में ख्याल किए हैं, मवेशी में ख्याल किए हैं, भैंस में ख्याल किए हैं, तो मरते समय दूसरा में ख्याल जाएगा। महाराज जी गाया करते थे, माया के मूर्तिया में लगली सूरतिया, सूरतिया हो ताहरा के बड़ा दुख देहलस। राम जी के नैया में लगली सूरतिया, सूरतिया हो हमारा के बड़ा सुख देहलस। घोची रे भैंसिया में लगली सूरतिया, सूरतिया हो ताहरा के भैंसे बनाई। अरे कुत्ता जोनी में सूरत लग गया, मर गए, तो मर करके कुत्ता जोनी में जाएंगे। इसलिए संत महात्मा सतगुरु सतराम बाबा सूरत का भेद बतला रहे हैं। सूरत का प्रकार है। सूरत कितने प्रकार का होता है? सूरत एक प्रकार का नहीं है, सूरत 4 प्रकार का है।
जानो सूरत चार प्रकारा, जैसे सूरत करत चकोरा, शशि में बारंबारा, एवं वर्णात्मक नाम का सूरत त्राटक करु चित धारा। खींचो श्वास प्राण वायु को कुंभक करो विचारा, इच्छित फल पावत प्राणी जानत नाही गंवारा। आ हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, बूझे बूझन हारा। सांचे मन के मीत प्रभु जी कहत कबीर पुकारा, जानो सूरत चार प्रकारा। पहिलका सूरत, जिस तरह से चकोर चिड़िया चंद्रमा का त्राटक करता है, आ खास करके पूर्णिमा के रात्रि को, क्योंकि पूरा रात का चांदनी रहता है, तो वो बैठ जाता है आ चंद्रमा के तरफ एक टक देखता है। शरीर उसका नहीं घूमता है, गर्दनवा घुमाते जाता है। आ सुबह जब होता है, उसको शुद्ध नहीं रहता है अपने शरीर का, एक टक चंद्रमा में ख्याल है, उसी में सूरत किया हुआ है, उसी का चिंतन है। जब सुबह होता है तो वह गिर जाता है भौद से, क्योंकि गर्दनवा घुमाते घुमाते कितना घूमेगा। तो वो चंद्रमा का त्राटक करता है, अंगारा खा जाता है, उसको लगता है कि चंद्रमा में से टूट करके गिरा हुआ है। यह उदाहरण है। ठीक उसी तरह से एवं वर्णात्मक नाम का सूरत, उसी तरह से वर्णात्मक राम नाम का सूरत करना है। रो आकार मो, तो 21,600 राम नाम का हम पाठ कर रहे हैं, तो राम नाम दिखाई देता है। और राम नाम लाल अक्षर में लिख करके एक टक देखते हैं, तो वो त्राटक हुआ। वैसे राम नाम का पाठ करेंगे तो उसमें भी त्राटक हो रहा है, लेकिन एक जगह राम नाम लिख करके और उस पर एक टक देखना, पलक नहीं गिरना चाहिए। किस तरह? खींचो श्वास प्राण वायु को, श्वास को खींचना प्राणवायु कहलाता है, छोड़ना अपान वायु कहलाता है। तो श्वास को खींच करके रोक लीजिए, रोक लेना कुंभक है। कुंभक करो विचारा, तब राम नाम का त्राटक करिए। तो राम नाम का जब हम त्राटक करेंगे तो इस आंख के माध्यम से वह वर्णात्मक राम नाम हृदय में आएगा, और जब हृदय में आएगा बस जाएगा, तो आंख बंद करेंगे तो अंदर दिखाई देगा। जिस तरह से बाहर दिखाई देता है उसी तरह से अंदर भी दिखाई देगा। तो बाहर और भीतर दोनों जगह जब दिखाई देने लगा तो राम नाम से प्रेम हो जाएगा। राम नाम से जब प्रेम हो जाएगा तो यह जीव जग जाएगा, और जीव जब जग जाएगा तो सूरत लग जाएगी, और सूरत जब लग जाएगी तो लागी लागी सब कहे, लागी बुरी बलाय, और लागी सोई सराहिए जो भवसागर से पार हो जाए। तो भवसागर से पार हो जाएंगे। वही सतराम बाबा कहते हैं कि त्राटक जब करेंगे वर्णात्मक राम नाम का तो उससे फल क्या होगा? इच्छित फल पावत प्राणी जानत नाही गंवारा। अरे जो इच्छा धरही मन माही, आ हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। भगवान की कृपा से इस संसार में क्या दुर्लभ है? कुछ भी दुर्लभ नहीं है। लेकिन राम नाम का त्राटक करेंगे तब, राम नाम का भजन करेंगे तब। सांचे मन के मीत प्रभु जी कहत कबीर पुकारा। कबीर साहब पुकार करके कहते हैं, यह मन अगर सांच हो जाए, अरे रैदास जी, मन चंगा तो कठौती में गंगा।
जिस कठौता में पानी रखते थे चमड़ा भेने के लिए, उसी में चमड़ा भेते थे जूता सीने के लिए, उसी में गंगा को आना पड़ा। गंगा के किनारे नहीं गए, कठौतवे में गंगा जी आ गई जिसमें वो चमड़वा भेते थे। क्यों आ गई? मौन उनका सांच था, मन उनका चंगा था। उसी तरह से सांच मन करके वर्णात्मक राम नाम का जब त्राटक करेंगे तो इच्छित फल मिलेगा। ये पहल का सूरत है। दूसरा का बीड़ा ध्वनि को श्रवण करत मृग, तनमन सूरत सम्हारा। मिर्गा को मारने वाले जो बहेलिया होते हैं वो क्या करते हैं कि एक बीड़ा बजाने वाले को ले जाते हैं। अरे आज तो बहुत उपाय है, अच्छा गवर्नमेंट के तरफ से रोक भी है, लेकिन पहले मिर्गा के नाभि में कस्तूरी होता है। सब मिर्गा में नहीं, लेकिन किसी किसी में। हिरण का ही एक काइंड है मृग, जिसके नाभि में कस्तूरी होता है। तो वो क्या करते हैं कि बीड़ा बजाने वाले को ले जाते हैं जंगल में, वह बीड़ा बजाता है। और मिर्गा बीड़ा के ध्वनि पर इतना आसक्त होता है, बीड़ा के ध्वनि से इतना प्रेम उसको है कि वो जानता है कि बीड़ा का ध्वनि सुनाने आया है तो मारेगा, लेकिन अपने प्राण को न्यौछावर करके जाता है सुनने के लिए। किस तरह सुनता है? किसी पेड़ के ओट में अपने शरीर को टिका देता है, अब बीड़ा के ध्वनि को सुनता है, शरीर का शुद्ध बुद्ध भुला देता है, एक रस वही सुन रहा है। कोई मारे या चाहे मुआवे, उससे उसको मतलब नहीं है, उसको मतलब है ध्वनि से। ठीक उसी तरह से रारा कहो सुनो निज काना, चिंता सकल बिसारा। रामे कहो सुनो निज काना। अरे रारा 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 कहिए, लेकिन किस तरह? श्वास से रा कह के खींचना है, और रोक करके राम 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 भीतरे जपना है। तो राम कहिए और राम सुनिए। रामे कहो सुनो निज काना, कहे कबीर यह मरम बखाना। जिस तरह से मृग सारे चिंता को विसार करके, यहां तक कि अपने मौत को भी विसार दिया, उसका भी परवाह नहीं है, और वह बीड़ा के ध्वनि को सुनता है, उसी तरह से सारे चिंता को विसार करके राम शब्द को सुनना। तो राम शब्द को जब सुनेंगे हम, राम कहेंगे या राम शब्द सुनेंगे, तो इससे फायदा क्या होगा? आवागमन सदा छूट जावे, काल कबहू नहीं मारा। सदा सर्वदा के लिए आवागमन छूट जाएगा, भवसागर से पार चले जाएंगे, काल उसको कभी नहीं मारेगा। काल मारने का मतलब, काल मारने का मतलब होता है फिर जन्म लेना। जो मरता है वह फिर जन्म लेता है, और जो जन्म लेता है वह फिर मरता है। लेकिन जो भवसागर से पार चला जाता है उसे मरना नहीं कहते हैं। अबकी के जाना बहुरी नहीं आना, कैसा है वह देशवा। आ जो गए हुए बहुरी नहीं आयो। जो चला जाता है उसे मरना नहीं कहते हैं, क्योंकि उसका फिर जन्म नहीं होता है, और जो मरता है उसका जन्म होता है। इसलिए जो लोग राम राम कहते हैं या राम नाम सुनते हैं, वो मरते नहीं हैं, वो चले जाते हैं
काल उसके पास नहीं आता है, काल कबहू न मारा। सुमिरन से सुख होत जगत में, सुमिरन से दुख टारा। जानो सूरत चार प्रकारा। प्रभु के नाम का सुमिरन करने से सारा दुख समाप्त होता है, आज सुख की प्राप्ति होती है। यही सतराम बाबा बतलाते हैं। तो ये दूसरे प्रकार का सूरत हुआ। तीसरे प्रकार का सूरत, जैसे चातक रटत रात दिन, स्वाति जल का प्यारा, तैसे एक भरोस आस बल रामे नाम पुकारा। जिस तरह से चातक चिड़िया पी कहां पी कहां पी कहां स्वाति नक्षत्र के जल के लिए करता है। अगर स्वाति नक्षत्र का जल न बरसे तो भले प्राण गंवा देगा, लेकिन दूसरा पानी नहीं पिएगा। उसको टेक है। उसी तरह से जो संत हैं उनको भी टेक है। खाऊं गेहूं न तो रहूं येहूं, वो लेगा तो राम नाम, और नहीं लेगा तो कोई नाम नहीं लेगा। राम नाम लेने का ही टेक उसको है। तुलसी सतसई में तुलसीदास जी भाव लिए। नदी किनारे एक वृक्ष था, और उस पर चातक चिड़िया था। तब पी कहां स्वाति नक्षत्र के जल के लिए कर रहा था। तो कोई जरूरी नहीं है कि स्वाति नक्षत्र का जल सब जगह बरसे। अरे कहीं बरसता है, कहीं नहीं बरसता है। तो संयोग से वहां पर स्वाति नक्षत्र का जल नहीं बरसा। वह पेड़ से मूर्छित होकर के गिरा। राम राम। पेड़ से मूर्छित होकर के गिरा पानी में। नदिये के किनारे वृक्ष था तो पानीये में गिरा। उसके ठोर में पानी आया, ठंडा लगा, उगल दिया। उसके कुछ बच्चे थे, हवा पर से उतर करके आए और कहे कि अरे ये गंगा जल है, पी लो, प्राण भी बच जाएगा, स्वर्गो मिल जाएगा। वो कहा कि हमारा टेके टूट जाएगा। अपने बच्चों को सिखलाया। तुलसीदास जी भाव लिए हैं। अपने बच्चों को वह चातक चिड़िया सिखलाया। क्या कहा कि अगर हम मर जाएं तो तुम लोग हमारा क्रियाक्रम तब तक मत करना जब तक स्वाति नक्षत्र का जल न बरसे। पिंड क्रिया मम जनी करी हो। राम राम। पिंड क्रिया मम जनी करी हो, जौलो वर्ष न स्वाति मास। आ सुत सिख देत पपिहरा, सुन रे तुलसीदास। घोंट में पानी स्वातीय नक्षत्र का जल डालना, तो कितना पक्का टेक था। उसी तरह से गोसाई जी कहते हैं कि एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। राम नाम स्वाति जल, चातक तुलसीदास। एक भरोसा राम नाम का, एक बल राम नाम का, एक विश्वास राम नाम का। हम चातक के समान हैं, चातके समझिए। राम नाम स्वाति नक्षत्र का जल है, वही पिएंगे, दूसरा नहीं पिएंगे। अरे इस संसार में हानि हो चाहे लाभ हो, राम राम, जस हो चाहे अजस हो, घर रहना पड़े चाहे बाहर रहना पड़े, यार की मर्जी हुई तो सब छोड़ के बैठा, गुद्दर भी ओढ़ाया तो ओढ़ के बैठा। पूरा मर्द वही है जो हर हाल में खुश है, आ दुख में भी खुश है, आ सुख में भी खुश है। हर स्थिति में वह सामान्य है। उसका टेक है राम नाम का, वो राम नाम लेगा। इना जे संसारिक कोई हानि हो गई तो अब राम नाम छोड़ करके आ दूसरा नाम लेने लगे। चातक चिड़िया भले मर जाएगा लेकिन दूसरा पानी नहीं पिएगा, आ दूसरा पानी अगर पीता है तो वो चातक नहीं है। तो लाभ हो चाहे हानि हो, जस हो चाहे अजस हो,
घर में रहे चाहे बाहर रहे, वो लेगा तो राम नाम लेगा। और राम नाम जब लेगा तो वास्तव में राम नाम से दुख की समाप्ति होती है। गोसाई जी ने लिखा कि राम भजन बिनु सुनहु खगेसा, मीट न जीवन केरी कलेसा। जीवन का कलेश राम नाम से मिटता है, राम नाम के भजन से मिटता है। तो वही सतराम बाबा कहते हैं कि दूसर का सूरत चातक का है। जिस तरह से उसको टेक है स्वाति नक्षत्र के जल का, उसी तरह से संत को टेक है राम नाम का। दुनिया का दूसरा नाम वह नहीं लेगा। दूसरा उदाहरण, इससे फायदा क्या है? इससे फायदा क्या है? आवागमन सदा छूट जावे। सदा सर्वदा के लिए आवागमन छूट जाएगा, यह तो निश्चित है। एके साधे सब सधी जावे, एके साधे आ सब सधी जावे। जियत भाव से पारा, आ पुरैन पात रहत जल में ज्यों पतिव्रता अनुसारा। एक साधेंगे तो सब सध जाएगा, आ सब साधेंगे तो एक छूट जाएगा। जिस तरह से पतिव्रता औरत, अरे जिससे शादी हुआ है उसी को अपना पति समझती है तो पतिव्रत धर्म है। अगर अनेकों को अपना पति समझ लेगी तो पतिव्रत धर्म से वंचित हो गई। उसी तरह से इस जीव का मालिक एक है, पार ब्रह्म सतराम जी। उस एक मालिक को छोड़ करके अब अनेकों का नाम ले रहा है तो पतिव्रत धर्म से वंचित हो गया। अरे बहिरांग में यह उदाहरण है पतिव्रत धर्म, इस बात को समझाने के लिए। तो ये जीव का मालिक एक है, एके जोग अनेक भोग है, वैश्या पाप कमाई। सतराम बाबा दूसरे जगह कहते हैं कि एक मालिक के नाम का सुमिरन करना जोग है, अनेकों का पूजा उपवास करना भोग है। नीति में, संसारिक में भोग लोग किसे समझते हैं? संसारिक जितना काम है सब भोग है, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में भोग किसे कहते हैं? अनेकों का पूजा उपासना करना, यह भी भोगे है। योग क्या है? योग का कई माने होता है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार 8 योग का 8 गो अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब वेदांत के अनुसार चित्त को एकाग्र करना, चिंता, चिंतन, चितवन समाप्त कर देना, यह योग है। प्राणवायु और अपान वायु को सम करना। लेकिन सतराम बाबा इन दोनों योग से भिन्न योग बतलाते हैं, जो सहज है। अब बाकी जितना योग बतलाया गया है कठिन योग है। तो सतराम बाबा सहज योग बतलाए, वो कौन योग है? सहज योग अमृत रस चाखे लागे न पैसा दाम, अमृत पार ब्रह्म के नाम पीले श्वास सूरत से राम। योग माने जोड़ना, ये सब लोग जानते हैं। योग माने जोड़ना होता है। इस जीव को सूरत माध्यम से पार ब्रह्म के नाम राम नाम से जोड़ लेना, वास्तव में यही योग है। आई सहज है, कठिन नहीं है। और नहीं जानते हैं तो सब कठिने है, नहीं जानते हैं तो बहुत कठिन है। सूरत का भेद जानिए, सहज हो जाएगा। सूरत का रहस्य जानिए, यह आसान है। प्रभु के नाम से आप जुट गए।
आज जब प्रभु से आप जुट गए, प्रभु के नजदीक आप हो गए, तब प्रभु आनंद के दाता हैं, सुख के सागर हैं। तो आपका दुख के सागर में रहेंगे, आप भी आनंद के सागर में रहेंगे, सुख के सागर में रहेंगे। तब पुरैन पात रहत जल में ज्यों पतिव्रता अनुसारा। पुरैन का पत्ता पानी में रहता है, कीचड़ से या पानी से उसका लालन पालन है, लेकिन एक बूंद पुरैन के पत्ता पर पानी डालिए, पारा जैसा ढरक जाएगा। पानी से प्रेम नहीं है, प्रेम रहता तो सटने देता। तो पानी से त्याग है, पानी से त्याग भी नहीं है। अरे त्याग रहता तो पानी में रहबे नहीं करता। उसी तरह से संसार रूपी पानी में, परिवार रूपी पानी में, जगत रूपी पानी में, माया रूपी पानी में, सब में रहते हुए चित्त को पुरैन का पत्ता बना लीजिए, राग द्वेष रहित। आप पुरैन के पत्ता में कमल का फूल रहता है। कमल का फूल जब सूर्योदय होने को होता है तो खिलने लगता है, और सूर्यास्त होने को होता है तो मुरझाने लगता है। वह सूर्य का ध्यानी है। उसी तरह से संसार रूपी, माया रूपी, जगत जोनी रूपी पानी में, इस शरीर रूपी पानी में चित्त रूपी पुरैन है। आ चित्त रूपी पुरैन चित्त को, चित्त रूपी पुरैन में सूरत रूपी कमल है। आ सूरत रूपी कमल नाम रूपी सूर्य का ध्यानी है। राम नाम का ध्यान करना, राम नाम में सूरत करना, तो वो पतिव्रत धर्म हुआ। अनेकों में ख्याल करने लगी तब पतिव्रत धर्म से वंचित हो गई। तो तीसर का सूरत है। चौथ का, जैसे कछुई अंडा पालत वायु अपाने छारा, अनुभव गम में भजही जेहि संता पालत सेवक सारा। कछुई को आप लोग जानते हैं, वो जब अंडा देती है तो वह अंडा को सेवती नहीं है। जिस तरह से मुर्गी वगैरह या चाहे और चिड़िया सब अंडा को सेते हैं सब, लेकिन कछुआ का करती है कि अंडा दे करके वह दूर चली जाती है। बालू रेत में अंडा दे देती है और चली गई नदी में, समुद्र में। पालन किस तरह से करती है? वायु अपाने छारा। प्राण वायु कहते हैं जो श्वास खींच रहे हैं, आयापान वायु कहते हैं जो श्वास छोड़ रहे हैं। उसी अंडवा में ख्याल करते हुए, सूरत करते हुए आपान वायु को छोड़ती है। सूरत के माध्यम से वह वहां जाता है और उसका पालन होता है। उसी तरह से सतगुरु मालिक अपने जन का पालन करते हैं। मालिक अपने जन में, सभी जन में, सब में ख्याल किए हैं। उनका ख्याल हम में निरंतर है, लेकिन हमारा ख्याल निरंतर है। अरे 24 घंटा में 1 घंटा लग जाता है तो बहुते कहिए, उतना भी नहीं लग पाता है। यदि करके हमेशा लगना चाहिए। तो मालिक अपने जन का, संत अपने जन का, यहां तो संते कहे हैं, लेकिन भाव सतगुरु से है, मालिक से है। मालिक सतगुरु अपने जन का, सेवक का, दास का
पालन करते हैं। किस तरह? वो अलग हैं, अंडा अलग है, जिस तरह से कछुआ अलग है, अंडा अलग है। अरे सारे संसार में जीव है, अब मालिक एक देशीय है, वहीं से सबका पालन कर रहे हैं। वायु अपाने छारा, जन जगदी से कबीर कृपा से, जियत भाव से पारा। सतराम बाबा कहते हैं कि कबीर साहब के कृपा से जिंदे भव सागर से पार हो जाएंगे। जिंदे, मरने के बाद कौन मुक्ति, कौन देखता है कि आप कहां जाते हैं? नरक में जाते हैं कि स्वर्ग में जाते हैं कि सतलोक जाते हैं? जिंदे में अनुभव करिए कि हम मुक्त हैं कि नहीं है। तो जन जगदीश से कबीर कृपा से, कबीर साहब के कृपा से जियत भाव से पारा। आ कबहू काल व्यापे नहीं तो ही, रामे नाम रखवारा, जानो सूरत चार प्रकारा। कभी काल नहीं व्यापेगा, कभी काल नहीं व्यापेगा, लेकिन कब? जब इस तरह से रहेंगे तब। महाराज जी सतराम बाबा जिस तरह से बतला रहे हैं, इस तरह से सूरत करेंगे तब। रामे नाम रखवारा, हमेशा राम नाम रक्षा करेगा। जेकर राम रखवार बैरी हो जाला संसार, ओकर केहू न कुछ बिगाड़ सकेला। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल बांका कर न सके जो जग बैरी होय। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय। नामदानी सतराम बाबा की जय जय जय।